ची सेंटर, ची को शेंग ची भी कह देते हैं। मतलब ची वैसे तो दो तरह की होती है, शेंग एंड शा, शेंग ची एंड शा ची, लेकिन इन जनरल ची को लेते हैं शेंग ची और शा को शा कहते हैं बस, केवल शा या शार्स। तो ची या शेंग ची प्राण या शुभ ऊर्जा कह लो आप इसको। ओके, इसको की कह देते हैं जापान में, हमारे यहाँ प्राण ऊर्जा कह देते हैं। तो वो शेंग ची या ड्रैगन्स हेल्थ भी कहते हैं इसको। ये ची सेंटर कैसे निकालेंगे? अपोजिट कॉर्नर मिला दो। अब यहाँ थोड़ी सी जगह कटी हुई है ना, इसको रेगुलर मान लो। थोड़ी सी कटी हुई है तो उसको रेगुलर मान लेते हैं हम। अगर ज़्यादा कटी हुई होती, मान लो इतनी कटी हुई होती है, तो ये हिस्सा अलग कर देते, ये हिस्सा अलग हो जाता है और बाकी को ले लेते हैं उसका सेंटर। तो ये हो गया ची सेंटर। इसी को हमारे यहाँ नाभि कहते हैं वास्तु पुरुष की। बस, सो ड्रॉ डायगोनल फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड नोट द मीटिंग पॉइंट। ये पॉइंट ले लिया, इसको कहते हैं ची सेंटर या एनर्जी सेंटर ऑफ द होम और एनी रूम और एनी फर्नीचर वगैरह वगैरह। तो ये ची सेंटर निकालना हमने बता दिया आपको। अब ये शेंग ची और शा ची। शा क्या होता है? सीधी रेखा। अब आप सोचो, आप मूवी देख रहे हो और पर्दे पे एक प्लेन है या ट्रेन है, बिल्कुल आपकी तरफ आ रही है, सीधा पर्दे पे इस तरह आ रही है, तो आप एकदम घबरा जाओगे? आप नहीं घबराओगे, साथ में कोई बच्चा है जो पहली बार आया, वो तो बहुत घबरा जाएगा कि अभी बस ऊपर चढ़ने वाला है ये। लेकिन अगर वो दाएं से बाएं निकल जाए या बाएं से दाएं निकल जाए तो डर नहीं लगने वाला। तो इसको कहते हैं शा या शार्स। फेंग शुई में सीधा रोड कोई आपके घर पे आके एंड हो रहा है, बहुत ख़तरनाक है। इसको पॉइजन एरो भी कह देते हैं। फिर वो हमारे यहाँ इसको वास्तु में कहा है वेद, ठीक है। लेकिन अगर वही थोड़ा सा घूम फिर के आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर एक रास्ता इस तरह से थोड़ा मिंडरिंग पाथ, तो वो ची है, वो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करती है, ये मतलब है। तो शा क्या है? स्ट्रेट लाइन, और मिंडरिंग लाइन क्या है? ची या शेंग ची। सो ची क्या है? शेंग ची या ड्रैगन हेल्थ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है, वैश्विक ऊर्जा। और ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जिस तरह धीमे धीमे बहता हुआ पानी शुभ ऊर्जा की सृजना करता है, धीमे धीमे मंद बहता हुआ पानी। जिस तरह आप सोचो हरिद्वार में है, हरिद्वार में आप देखोगे पानी ठीक ठाक बह रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वही आप देवप्रयाग पे चले जाओ और ऊपर पहाड़ों पे चले जाओ, इतनी तेज़ी से चल रहा है, और वहाँ पे भी अगर बाढ़ आई हुई हो, कितना खतरा है, डर लगता है। फिर स्टैगनेंट वाटर और विपरीत पानी खड़ा है, अगर गंदे नाले का पानी है, मान लो स्टैगनेंट वाटर है, खड़ा है, बिल्कुल पानी है, जोड़ का पानी है, वाटर बॉडी है कोई, तो क्या नेगेटिव ची क्रिएट करता है। मतलब बहुत तेज़ बहता हुआ भी नेगेटिव, बहुत खड़ा हुआ एकदम। 8वीं राशि है ना, जिस तरह जल तत्व की राशि है, लेकिन स्थिर राशि है ज्योतिष में, स्थिर राशि है 8वीं राशि, लेकिन वाटरी राशि है। तो स्थिर जल क्या है? खड़ा खड़ा सड़ जाता है, वो जहरीली है, वो बिच्छू का जहर है 8वीं राशि। तो खड़ा हुआ पानी नेगेटिव ची क्रिएट करता है, या शार कह देते हैं इसको। और इसी तरह बहुत तेज़ बहता हुआ, मतलब बाढ़ का पानी है, तो वो भी शा क्रिएट करता है, ओके, नेगेटिव है। लेकिन इसके विपरीत धीमे धीमे बहता हुआ पानी है, या फव्वारा है, कोई चश्मा है, झरना है, हल्का हल्का पानी गिर रहा है, ओके, तो वो बढ़िया है। लेकिन वही झरना भी है, मान लो बरसात आ गई है, बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, तो फिर प्रॉब्लमेटिक है वो भी। तो ची क्या है? 2 टाइप की होती है, लाइव एंड डेड। तो लाइव ची को क्या देते हैं हम? शेंग ची। जिस तरह पौधे हैं, मान लो आपके गमले में, वो लाइव हैं, उनके पौधे पत्ते मुरझाए हुए नहीं हैं, उनमें कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ, तो वो लाइव या शेंग ची क्रिएट करेंगे। लेकिन वो सूख गए हैं, या गमला टूटा हुआ है, या उसका कलर बदरंग हो गया है, तो क्या है? शा ची क्रिएट करेंगे वो, ये मतलब है, ठीक है। तो शा ची सिनेमा हॉल में शा ची क्रिएट हो रही है, गैराज है आपके, शा ची क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। सिनेमा हॉल क्या बंद कर दिए, अंधेरा वैसे हो गया, अंदर पता नहीं क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। इवन आपको पता ना, अब ये जो लोग ज़्यादा ऑक्सीजन पे रहे हैं,
उनको ब्लैक फंगस और इतनी तरह की प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद में। क्यों? जो हम नेचुरल जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें हैं, जल कण भी हैं और कुछ उसमें मिट्टी के कण भी हैं, फिर हम छोड़ते हैं फिर लेते हैं। तो आप देखो वो रफेज भी अंदर जा रहा है, तो नेगेटिविटी अपने आप रास्ता बना ही नहीं पाएगी अंदर। लेकिन अब यहाँ पे अंधेरा है, ओके, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। इनर मोड पे एसी घूम रहा है, वहाँ पर गैराज में क्या होता है, क्रॉस वेंटिलेशन की कमी होती है। तो इन सब चीज़ों को समझना है अपने अच्छे से। लाइव ची, जब आप खुले में बैठ के प्राणायाम करोगे तब आपको शेंग ची वहाँ पे मिलेगी। जब आप एसी में बैठ के वो कर रहे हो, आप जिम ज्वाइन कर लिया जी लोगों ने, दिल्ली में ज़्यादातर जिम अंडरग्राउंड है, बेसमेंट में है और इनर मोड पे एसी घूम रहा है, तो वहाँ पहले से डेड ची है, शा ची, वहाँ क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव। फेंग शुई हेल्प्स अस चेंजिंग द लेआउट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो अपने घर का, अपने किसी भी जहाँ काम हम करते हैं वहाँ का लेआउट चेंज करने में, उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करती है। ची फ्लो को सही मूव करने में एनकरेज करती है, उसके सही फ्लो को, ओके, उसमें हमें हेल्प करती है। और क्या है, दिस एनकरेजेज अवर बॉडीली ची टू फॉलो द सूट एंड आवर लाइव्स बिकम मोर ट्रैंक्विल। तो फेंग शुई को पढ़ के, इसकी प्रैक्टिस करके आपको पता चलता है हमारी बॉडी की भी ची है इस तरह से, उसको कैसे बैलेंस किया जाए ताकि हमारे जीवन में गहरी शांति आ जाए, आरोग्य बढ़े, समृद्धि हो और ज़िंदगी में ज़्यादा संतुष्टि आए। अब इसको लो एक ज़रा, शा या पॉइजन एरो। अब आप मान लो यहाँ पर आपका घर है और इस तरह से बहुत सारे रोड आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, ये रोड यहाँ पे नेगेटिविटी जाएगी, इनकी आवाज़, इनका पॉल्यूशन। आप देखो कोई भी व्हीकल है वो चलता है जब अपने साथ आंधी लेके आता है किस्म से, तो अपने साथ में रेत, अपने साथ में धुआं, ठीक है ना, और उसके जलने की गंध, पेट्रोल डीजल की, वो सब साथ में लेके आता है और आगे फेंक देता है उसको। तो यहाँ पे अगर आप रह रहे हो, मकान है आपका, ऐसे में रहना आपका दूभर हो जाएगा। तो ये शार क्रिएट करें ये व्हीकल, ओके, वाहन वेद कहेंगे इसको वास्तु में। और यहाँ पे क्या कहेंगे, दीज व्हीकल्स आर सेंडिंग पॉइजन एरो टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, ये मतलब है। अभी इसको क्या कहते हैं वास्तु में, वृक्ष वेद। यहाँ पे क्या कहेंगे फेंग शुई में, दिस ट्री इज सेंडिंग पॉइजन एरो एट द डोर ऑफ दिस हाउस। इस दरवाजे के बिल्कुल सामने पेड़ हो गया, ठीक है। अब ये कोई वो जो है इश्क मोहब्बत वाला बाण नहीं है, ये पेड़ बिल्कुल सामने आ गया घर के, तो इसको वृक्ष वेद कहते हैं वास्तु में। तो ये पेड़ बिल्कुल घर के सामने नहीं होना चाहिए। वास्तु में कहा गया है इवन सोने के फल देने वाला पेड़ भी हो ना, तो घर के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए, या इतनी दूर हो कि ये गिर जाए तो इस दरवाजे को टच ना कर सके। मतलब अगर ये 30 फुट का है तो यहाँ से कम 30 फुट दूर पे हो, ये मतलब है, ओके। आप सोचो इन जनरल के यहाँ 5 फुट दूर पे है, आप अपनी गाड़ी ला रहे थे यहाँ पे, वो टकराएगी इससे। या कोई भी फर्नीचर ला रहे थे चलो घर के अंदर ले जाने के लिए, वो टकरा जाएगा, वहीं पे टूट जाएगा या स्क्रैच पड़ जाएंगी। ये मतलब है सीधा। जिस तरह आपका मुंह है ना, मुंह, मेरा आपका जो मुंह है वो जब तक पूरा खुलेगा नहीं, आप खाना लेके कैसे जाओगे अंदर। इस तरह घर का जो दरवाज़ा है ये घर का मुंह होता है, माउथ। ये जो खिड़कियाँ होती हैं घर की आँखें होती हैं, तो ये पूरा खुलना चाहिए। ये देखो अब आप, ये टी जंक्शन है, ये रोड ऐसे जा रही है, ये घर है और ये रोड यहाँ पे आके इधर से ट्रैफिक कहाँ जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। लेकिन फिर भी ये टी जंक्शन भी बढ़िया नहीं माना। मान लो यहाँ से कोई ट्रैफिक है, कोई व्हीकल है, ट्रक है कोई, उसके ब्रेक फेल हो गए, वो सीधा यहाँ जाएगा अंदर। इसको कहते हैं हमारे यहाँ वास्तु में कोण वेद। कोण वेद, कॉर्नर। दिस कॉर्नर इज सेंडिंग पॉइजन एरो एट द एंट्री डोर ऑफ दिस हाउस। भाई जब आप यहाँ खड़े होंगे ये कोना चुभेगा आपकी आँख में, ये साइकोलॉजिकल है सारा। ये कोना आपकी आँख में चुभेगा,
बस ये कोण वेद हो गया। हमारे यहाँ भी, मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, वास्तु में जो टर्म है, और कौन बता पाएगा जिसने वास्तु पढ़ा हो, केवल फेंगशी से गुजारा नहीं चलेगा। तो वास्तु तो हम यहाँ पढ़ा ही रहे हैं, इतने कोर्स करवा रहे हैं, 21 साल हो गए अब तो। ये देखो, अब आप यहाँ सोए हुए हैं, ये कोना निकला हुआ है, ठीक है, इधर ये दरवाज़ा खुला हुआ है, ये झूल रहा है दरवाज़ा, यहाँ से ये प्रोजेक्शन है मान लो, इधर ये कोना इसका साइड टेबल का, इधर इसका कोना, इधर ये अलमारियाँ इनका कोना। तो ये सब क्या है, कोण वेद हैं। ये सब पॉइजन एरो आप तक आ रहे हैं, ये चुभेंगे आपकी आंखों में, खटकेंगे सब। तो बहुत सोच समझ के डिज़ाइन करने चाहिए ये सब। एक तो इनका डिज़ाइन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और फिर इनके एडजस्टमेंट बेडरूम में, ठीक है ना, इस तरह से करने चाहिए। इसलिए बिल्ट इन कबर्ड बनाए जा रहे हैं कि भाई कोई बाहर इस तरह कबर्ड आपने कोने में खड़ा कर दिया, अब इसका एक कोना तो निकला हुआ है ही, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये ध्यान देना है आपने।